नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज तेहरान के अंदर लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। और भीड़ भी क्यों इकट्ठा हुई? देखिए, 12 दिन का जो वॉर हुआ है इज़राइल और ईरान के बीच में, इस वॉर में दोनों ही साइड के लोग मरे हैं। सबसे एक मेन वजह यहाँ पर ये है, जो ईरान के तेहरान में आज बहुत लाखों की तादाद में आज भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसकी वजह ये है कि ईरान के अंदर जो वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स, टॉप कमांडर्स और टॉप साइंटिस्ट जो इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, आज एक साथ में उन सब लोगों का जनाजा एक साथ में निकला तेहरान के अंदर। बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स, टॉप सलाहकार और यहाँ तक कि जो सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह अली ख़ामेनी के जो टॉप सलाहकार थे, वो भी इस फ्यूनरल में, इन जनाज़ों में शामिल हुए। लाखों की तादाद आप ये भीड़ देख सकते हैं तेहरान की सड़कों पर, तेहरान के चौराहों पर। 10 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे तेहरान के अंदर। अपने देश के जो लोग शहीद हुए हैं, मार्टियार्स हुए हैं अपने देश की रक्षा के लिए, आज तेहरान के अंदर ये लोग इकट्ठा हुए। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप ने ख़ामेनी पर एक ज़ोरदार वॉर किया है दोबारा से। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान दोबारा से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को या अपनी न्यूक्लियर पावर को दोबारा से रिज्यूम अगर करता है, तो दोबारा से उसका सख्ती के साथ में, जिस तरीके से पहले जवाब दिया गया था, उससे और ख़तरनाक तरीके से ईरान को जवाब दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर ख़ामेनी ने ये कहा है कि हमने अमेरिका का डटकर मुकाबला किया है, हमने इज़राइल का डटकर मुकाबला किया है। किसी और कंट्री ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है जितनी हमने इस वॉर में अमेरिका के साथ में दिखाई है। हमने अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा मारा है जब ये सीज़ फायर हुआ, और इसके बाद में ट्रंप ने ज़ोर देकर दोनों ही देशों को सख्ती के साथ में सीज़ फायर के लिए एग्री किया है। जबकि हम इस सीज़ फायर के लिए एग्री नहीं थे। हम लड़ना चाहते थे इजराइलियों से, हम लड़ना चाहते थे ज़ायनिस्ट रिजाइम से, हम लड़ना चाहते थे अमेरिकन रिजाइम से। ये कहना है हयातुल्लाह अली ख़ामेनी का, जो अपने देश की रक्षा के लिए इजराइलियों से लड़े, अपने देश की रक्षा के लिए अमेरिकियों से लड़े। उनका मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को रिज्यूम करना चाहते हैं या कोई भी न्यूक्लियर पावर को वो हासिल करना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है ईरान का, और वो ये है कि ईरान जो है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जबकि अमेरिका यहाँ पर IA की मदद से ये बोलता आ रहा है कि हम बराबर उसको वॉच डॉग कर रहे हैं। जो रिएक्टर्स हैं ईरान के अंदर, जिनके 3 इस्फ़हान, नतांज, फर्दो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, हम बराबर उनको वॉच कर रहे हैं कि ईरान वहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत जल्दी एटॉमिक पावर हासिल कर सकता है। ये अमेरिका और इज़राइल ये ब्लेम लगा रहे हैं ईरान के ऊपर, जबकि ईरान का यहाँ पर ये कहना है कि हमारा इसमें कोई भी मकसद नहीं। सबसे पहली फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी यहाँ पर ये है कि हम अपने देश के लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी जो सोर्सेस है उसको और डेवलप करना चाहते हैं। कैसे हमारे लोग मतलब इस चीज़ का लाभ उठा सकें, जैसे और दूसरे ममालिक इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पर सबसे एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर अमेरिका और इज़राइल को यहाँ पर डर है कि अगर ईरान यहाँ पर एटॉमिक पावर अगर हासिल कर लेता है, तो ईरान वर्ल्ड का दूसरा ऐसा इस्लामिक कंट्री होगा पाकिस्तान के बाद में जिसके पास में एटॉमिक पावर आ जाएगी। क्योंकि इस हत्ते में आप यहाँ पर देखिए, जो पूर्व मिडल ईस्ट का जो एरिया है, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यहाँ पर जितने भी ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, वो सब अमेरिका के साथ में एक ग्रेट अलायंस के साथ में काम करते हैं, अमेरिका के साथ में मिलजुल कर वहाँ पर काम करते हैं। हाल ही में 3 देशों की डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहाँ पर ट्रिप की है, जो जर्नी की है, उस जर्नी में उन्होंने $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट डील साइन की। यानी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के साथ में इन्वेस्टमेंट डील करेंगी। यहाँ तक कि हथियारों की जो डील वहाँ पर साइन हुई है सऊदी के साथ में। अमेरिका सऊदी को हथियार बेचेगा और वो जो हथियार हैं वो यमन के ऊपर इस्तेमाल होंगे। यही एक अमेरिका की रीति एक चली हुई आ रही है, डिवाइड एंड रूल वाली। जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल यहाँ पर एक रोल प्ले करा, इसी तरीके से वो और दूसरे ममालिक मुल्कों में ये सब कर रहे हैं। गज़ा के अंदर से भी बहुत
हालात ख़राब कर देने वाली खबरें आ रही हैं। कोई भी वहाँ पर जो हालात हैं वो इस तरीके से, आज कोई भी ऐसे हालात नहीं आ रहे हैं कि आज की डेट में मैं आपको बता सकूं कि गाज़ा के अंदर भी अब हालात आहिस्ता आहिस्ता कुछ इम्प्रूवमेंट में हैं और पहले से ज़्यादा हालात वहाँ पर और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जब से जो एड का काम है, जो मतलब ये है कि इमदाद का काम है, वो जीएचएफ के हाथ में दे दिया है। जीएचएफ के बारे में मैंने आपको और अपनी वीडियोस में बताया था कि जीएचएफ क्या है। जीएचएफ जो है अमेरिका और इजराइल के जॉइंट वेंचर के साथ में एक अमेरिकन कंपनी है जो इन दोनों मुल्क के साथ मिलकर काम करती है इमदाद बांटने का गज़ा के अंदर। इसके सिर्फ 4 सेंटर्स हैं गज़ा के अंदर। पहले जो सेंटर्स है वो कम से कम 400 के आसपास थे पूरे गज़ा के अंदर। अब सिर्फ ये 4 सेंटर बनाए गए हैं। 20 लाख लोगों में सिर्फ 4 सेंटर। आप देखिए इतनी बड़ी तादाद, इतनी ह्यूज अमाउंट में लोग इकट्ठा अगर हो रहे हैं और उन पर अंधाधुंध वहाँ पर इजराइल की जो आईडीएफ है वो फायरिंग कर रही है। जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, भूखे हैं। अब उनके पास में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो भूखे मर जाएं या गोली से मर जाएं। तो उन्होंने बीच का रास्ता वो चुना है क्योंकि ऊपर वाला उनकी मदद कर रहा है और कुछ लोग वहाँ पर मर भी रहे हैं इस गोलीबारी में। क्योंकि अभी और जो जांचें बैठी हैं उसमें ये पाया गया है आईडीएफ के अगेंस्ट कि आईडीएफ के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप कमांडर्स हैं, वो जो अपने नीचे वाले जो सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर देते हैं कि आप उन पर फायरिंग करना, आप उनको आदेश देना कि जो स्टारवेशन, जो लोग आ रहे हैं, जो भूखे लोग आ रहे हैं, उन पर आप फायरिंग करें ताकि पब्लिक तितर बितर हो जाए। कोई भी रहम का मामला नहीं है इस टाइम। दूसरी तरफ बच्चों के मुतालिक अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं गज़ा के अंदर, क्योंकि गज़ा में बहुत ज़्यादा मल न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। भूखमरी की भूखमरी फैल रही है बच्चों के अंदर मतलब जो एक न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए खानों के ज़रिए, और जो उनके एक फार्मूला होता है जब बच्चा पैदा होता है उसको दिया जाता है ताकि वो हेल्दी रहे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे, वो सब चीज़ें बिल्कुल इजराइल ने बैंड कर दी हैं हॉस्पिटल के अंदर से। जब पीछे से ही नहीं आएंगी बॉर्डर के थ्रू तो हॉस्पिटल्स में कैसे पहुंचेंगी। तो यही हालात गज़ा में हैं, यही हालात अब आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक में हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक में सैटेलाइट्स ने वहाँ पर आतंक मचा रखा है। 2 से 3 दिन पहले खबर आई थी कि सैटेलाइट्स ने जो फ़िलिस्तीनी बस्तियां हैं वहाँ पर अटैक किया, वहाँ उनके मतलब ये खेतों को जला दिया, उनकी गाड़ियों को जला दिया, जिसमें 3 जो फ़िलिस्तीनी नागरिक हैं वेस्ट बैंक के वो इसमें शहीद हो गए हैं। ख़बरें और भी हैं। ये अभी की जो हाल की जो अपडेट है मैंने आपको बता दी है कि क्या हालात इस टाइम चल रहे हैं, और जो नई अपडेट्स आएंगी उसके मुतालिक मैं आपसे अगली वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली खबर में। जय हिंद।